एक व्यक्ति का लाश मिलता है जो बहुत ही बुरी हालत में रहता है। उसको एक नहीं तीन तीन टुकड़े किए रहता है। ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसके प्रति जो व्यक्ति उसका हत्या किया है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा दुश्मनी होगा जो इस प्रकार उसको मौत के घाट उतार दिया है। जब ये बात पूरी गांव वाला को पता चलता है तो लोग सराहना दे रहे हैं कि जो व्यक्ति ने इसको मौत के घाट उतारा है कि इसने जो किया है बहुत ही ठीक किया है। जो व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल पाता वो ऐसा कदम उठाते हैं। उसमें देरी के वजह से या बहुत सारी पॉलिटिकल पावर होता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को दबा दिया जाता है और इसके कारण बस उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। वे लोग ही ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन कानून इस तरह का कार्य करने की इजाज़त नहीं देती है। मैं इंस्पेक्टर कुमार आपके समक्ष एक सच्ची घटना फिर से लाया हूँ, तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। यह जो कहानी है मध्य प्रदेश की है। यह एक नर्मदा नगर की है जहाँ पे सुबह का समय था। नदी के किनारे एक व्यक्ति जाते हैं पूजा पाठ करने, जो मंदिर आता है उसमें। तो पूजा पाठ करने से पहले वे स्नान करने जाते हैं नदी में। जब वे नदी में स्नान करते हैं तो वहाँ जब नदी में नहाने के दौरान जब डुबकी लगाते हैं तो जब वह बाहर निकलते हैं तो उसको हाथ में एक सर मिलता है, मनुष्य का सर रहता है, जो देखकर वो बहुत ही भयभीत हो जाता है। फिर देखता है आसपास में कुछ कुत्ते हैं जो मांस खा रहे हैं और वह देखकर डर जाता है और वहाँ से गांव की तरफ तेज़ी से भागता है। किसी तरह कपड़ा उपड़ा पहन के और गांव की तरफ तेज़ी से भागता है। जो वहाँ पे गांव में पहुँच जाता है तो वहाँ के जो सरपंच होते हैं उसको पूरा दृश्य जो उसने देख रखा था सारा का सारा सरपंच को बता देता है। तब सरपंच पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है, पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी आती है। जब फोरेंसिक टीम आती है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है। सिर्फ सर ही उसको व्यक्ति के हाथ में मिला था। तो उसके बाद पूरा धर पैर सबको खोजा जाता है। उसके बाद उसको सब पार्ट मिलता है। उसके उपरांत उस व्यक्ति को पहचान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ठीक से व्यक्ति पहचान में नहीं आ पा रहा था। अगल बगल के गांव वालों से पूछताछ की जाती है। उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है और इस माध्यम से जांच पड़ताल भी किया जाता है। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे कुछ क्लू मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति उसको बताता है कि ये बगल के ही गांव के हैं जिसका नाम त्रिलोकीनाथ है। जब यह पता पुलिस को चलता है तो पुलिस उस गांव में जाती है और पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है। तो उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि यह व्यक्ति की पत्नी 10-12 साल पहले इसको छोड़ के जा चुकी है और यह बहुत ही साफ़ सुथरा आदमी है, न इससे किसी के साथ झगड़ा हुआ है। तो पुलिस को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे, न इसके किसी के साथ झगड़ा है न दुश्मनी है, तो इसको मार कौन सकता, और मारेगा भी तो इतना बेरहमी से, कोई इसके प्रति काफ़ी ही गहरा दुश्मनी हुआ, फिर तभी ये इस तरह का हत्या का अंजाम दिया है। और काफ़ी ज़ोर शोर से जांच पड़ताल किया जाता है। जांच पड़ताल करने के समय एक व्यक्ति के माध्यम से और पता चलता है कि 2-3 दिन पहले इस व्यक्ति को 2 आदमी के साथ देखा गया था। पुलिस उस आदमी के पास पहुंचता है। उस व्यक्ति का नाम चुन्नू है। चुन्नू से पूछताछ की जाती है तो चुन्नू तो पहले इनकार कर देता है। फिर पुलिस उसको सख्ती से पूछता है तो फिर बाद में पता चलता है कि जो चुन्नू था त्रिलोकीनाथ से ज़मीन खरीदा था, यानी कि घर और बनाने के लिए कुछ ज़मीन खरीदा हुआ था। पुलिस को बताता है कि ना उसने कोई बेईमानी किया है, उसका जो ज़मीन का रेट था सब ठीक तरह से दिया है, सब पैसा बराबर दिया है। जो बात फिर एक खुलासा जो होता है वह बहुत ही अचंभित करने वाला होता है कि वह चुन्नू बताता है कि जो त्रिलोकीनाथ था इसका बुरी नज़र उसकी बेटी पे पड़ा हुआ था और यह इसके बेटी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको टॉर्चर करता है, शोषित करते रहता है। गांव के आसपास में कहीं जाता है तो उसको छेड़छाड़ करता है। और चुन्नू बताता है कि उसको हम कई बार समझा चुके थे, उसके पैर पर गिरे और बताए कि ऐसा आप दोबारा ना करें, बहुत प्यार से समझाएं, बताएं कि ऐसा आप दोबारा ना करें, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ नहीं माना, अंजाम पे अंजाम करता गया। और एक बार हद तब हो गई कि उसके साथ दुष्कर्म भी कर दिया, यानी कि उसके साथ बलात्कार भी कर दिया। फिर भी यह बहुत समझाने की कोशिश किया और नहीं माना। उसके उपरांत व्यक्ति ने बताया कि जो त्रिलोकीनाथ था एक दिन जब जो चुन्नू है वह घर पे नहीं था और उसकी बेटी घर पे थी, तो वह उसके घर पे ही गया और उसके साथ फिर से बलात्कार करने की कोशिश किया।
अब इसके बाद जब उसके पिता आए तो पिता को जब पूरा वृत्तांत बताया तो उसके पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और उसने अपने एक साला था, साला को फ़ोन किया और साला को बुलवाया और साला को बोला कि तुम आओ, बहुत ज़रूरी काम है। और साला को बुलाने के बाद वो दोनों, एक नदी है जिस नदी पे मंदिर है उसी पे वो दोनों गया। संजोगवश ये भी जो त्रिलोकीनाथ था कहीं से बाहर से आ रहा था और उसके उपरांत वहीं पे मंदिर के किनारे वह व्यक्ति मिल गया था और यह कुल्हाड़ी रस्सी लेकर साथ ही लेकर आया हुआ था। पूरा एकदम वो माइंड में ठान लिया था कि आज अगर कहीं मिलता है तो उसको हम मार डालेंगे। उसको पकड़ता है और उस व्यक्ति को ले जाता है नदी के किनारे और उसको पहले बोलता है तुमको हम कितना बार समझाए लेकिन तुम नहीं माना, और उसको मौत के घाट से उतार देता है। और अभी एक टुकड़े नहीं 3 टुकड़े करते, सर अलग, धड़ अलग और पैर अलग, और उसको उसी नदी में फेंक देता है। लेकिन इस वारदात को सुनने के बाद पुलिस भी बोलता है ठीक है, जो तुम्हारे साथ यह वारदात हुआ है इसको तुम पुलिस के साथ शेयर कर सकता था, पुलिस इसका कोई उपाय निकालता, लेकिन यह तुम्हारा जो कदम है यह बहुत ही खराब है और इसके कारण अब एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि 2 व्यक्ति और पूरी तरह से फंस गया और जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। कुछ लोगों का सराहना है कि जो लड़की के पिता है उसने ठीक किया। इसे समाज में सबक मिलता है कि जो किसी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म करता है या करने की कोशिश करता है तो यह सबक देखकर वह डर से नहीं करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जो वाकई में जो व्यक्ति ने कार्य किया है असराहनीय है, उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसके पुलिस का सहारा लेता, पुलिस कार्रवाई करती और दोनों व्यक्तियों को पुलिस पकड़कर थाने ले गया और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। एक कहानी के माध्यम से हमको किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि आप सतर्क रहें और कुछ भी समाज में होता है तो आप कानून के सहारा लीजिए, न कि अपने हाथ में कानून लेकर अपराध कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।